फांसी के बादशाह पर कानूनी शिकंजा। चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई। जिस अभिनेता ने अपनी कॉमेडी से करोड़ों लोगों को हंसाया, अब वही अभिनेता एक पुराने आर्थिक विवाद के चलते जेल की सजा का सामना कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की याचिका खारिज कर दी है और 3 महीने की जेल की सजा बरकरार रखी। लेकिन ये मामला अचानक शुरू नहीं हुआ। इसकी कहानी कई साल पुरानी है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। दरअसल ये मामला 2010 का है। राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से आर्थिक मदद ली थी। कंपनी का आरोप है कि रकम वापस करने के लिए दिए गए चेक बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए। इसके बाद कंपनी ने राजपाल यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। मामला आगे बढ़ा और चेक बाउंस के कई केस दर्ज हुए। ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया। इसके बाद मामला आगे अदालतों तक पहुंचा। राजपाल यादव ने फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चेक बाउंस से कोर्ट तक पहुंचा मामला। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने कहा कि राजपाल यादव को कई मौके दिए गए थे। कोर्ट के मुताबिक उन्होंने भुगतान को लेकर कई बार आश्वासन दिया, लेकिन वह अपने वादे पूरे नहीं कर सके। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए सजा को बरकरार रखा। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने मुरली प्रोजेक्ट्स की ओर से दर्ज कराए गए मामले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि कंपनी का बकाया चुकाने और अपने वादे पूरे करने के लिए राजपाल यादव को पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन जब तय समय में भुगतान नहीं हुआ तो अदालत ने सख्त रुख अपनाया। 7 केस में सजा, 7.5 करोड़ जुर्माना। 10 जुलाई को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की दोष सिद्धि को बरकरार रखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के सभी 7 मामलों में 3-3 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि राजपाल यादव को कुल 3 महीने की ही जेल की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने हर मामले में 1 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 7 मामलों को मिलाकर कुल जुर्माने की रकम 7 करोड़ 35 लाख रुपए बनती है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक हर मामले में 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपए शिकायतकर्ता को और 25 हजार रुपए राज्य को देने होंगे। फिल्म बनी मुसीबत की वजह। राजपाल यादव की मुश्किलों की शुरुआत एक फिल्म प्रोजेक्ट से हुई थी। उन्होंने बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म बनाने का फैसला किया था, लेकिन फिल्म से जुड़ी आर्थिक परेशानियों के बाद कर्ज चुकाने को लेकर विवाद बढ़ता गया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। ये पहली बार नहीं जब राजपाल यादव को इस मामले में जेल जाना पड़ा है। इसी केस में उन्होंने 5 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। उसी मुश्किल वक्त में अभिनेता सोनू सूद समेत कई कलाकारों ने उनकी मदद की थी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत भी दे दी थी और वह जेल से बाहर आ गए, लेकिन राहत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। कोर्ट ने माना कि राजपाल यादव को भुगतान करने और अपना वादा पूरा करने के लिए कई मौके दिए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें 3 महीने की जेल भुगतनी होगी। यानी एक ही मामले में राजपाल यादव को दोबारा अदालत के कटघरे तक पहुंचा गया। हालांकि कानूनी मुश्किलों के बावजूद राजपाल यादव का फिल्मी सफर जारी है। हाल ही में वह फिल्म भूत बंगला और वेलकम टू द जंगल में नजर आए थे, लेकिन फिलहाल उनकी पहचान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर उनकी फिल्मों की नहीं बल्कि अदालत के इस फैसले की है। राजपाल यादव की हंसी वाली दुनिया के पीछे अब एक गंभीर कानूनी कहानी सामने आ गई। सालों पुराने इस चेक बाउंस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वादे अगर पूरे नहीं होते तो मामला अदालत तक पहुंच ही जाता है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या राजपाल यादव को इस फैसले से कोई राहत मिलेगी या फिर 3 महीने की ये सजा उनके करियर पर भी असर डालेगी? फिलहाल नजरें आगे की कानूनी कार्रवाई पर हैं, क्योंकि इस कहानी का आखिरी पन्ना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।